नमस्कार साथियों, आप सभी को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो। ईश्वर से आशा करते हैं कि आप सभी तमाम साथी बंधु अपने परिवार के साथ सुकुशल मंगल रहें और गणपति बप्पा का दिन चल रहा है। गणपति बप्पा आप पर असीम कृपा बरसाए। साथियों, आज का विषय है बढ़ती हुई जनसंख्या देश के ऊपर में एक बहुत बड़ा विकास में बाधा है। साथियों, आज के दिन आप देखिएगा, भारत दुनिया के नंबर 1 स्थान जनसंख्या में अपने आप को स्थापित कर लिया है। साथियों, किसी चीज़ में आगे रहना कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। हम आगे की तरफ अग्रसर रहें, होनी चाहिए। बट साथियों, आप खुद सोचिए कि यदि जनसंख्या में हम अपने आप को सबसे आगे देख सकते हैं तो देश के तमाम जो विकास के कार्य स्थल हैं वहाँ पर भी तो हमें इस स्तर पर पहुँचने की ज़रूरत है। जहाँ विकास की बात कही जाए, जहाँ अर्थव्यवस्था की बात कही जाए, तो दुनिया के 144वें स्थान पर हम खड़े हैं। यदि उसमें अंकित किया गया तो 144वें स्थान पर हम खड़े हैं, जो कि सिंगापुर हमसे बाद में आज़ाद हुआ। हमारी देश की आज़ादी हुई 77वें साल जो है 78वें साल मनाई गई है और सिंगापुर सन 1965 में आज़ाद हुआ। साथियों, सिंगापुर की आबादी मात्र 5 लाख की आबादी है। एक सिंगापुर अपने आप में एक ऐसी कंट्री है जिससे भारतवर्ष को सीख लेनी चाहिए। साथियों, भारतवर्ष से सीख लेनी चाहिए थी, जो कि भारतवर्ष को सीख वहाँ से लेने की ज़रूरत पड़ रही है। सोचिए, आखिर ये जनसंख्या किस काम की है? जनसंख्या केवल बढ़ा करके हम अपने देश के ऊपर केवल एक बोझ रख सकते हैं, विकास में बाधा हो सकती है और साथियों किसी भी प्रकार की कोई पार्ट नहीं हो सकती है। सोचिए, जितने भी विकसित देश हैं, जितने भी विकासशील देश हैं, उनकी जनसंख्या कितनी कम है और उनकी सोच विचार कितनी अच्छी है, जो भारतवर्ष से सबसे आगे की तरफ लीड कर रहे हैं। साथियों, मात्र 5 लाख की आबादी का सिंगापुर अपने आप को साबित कर दिया पूरे दुनिया के अंदर कि अक्ल से कार्य करके और हुनर से कार्य करके अपने देशवासियों को हुनर करा करके उस जगह पर आप पहुंचा सकते हैं जहां पर अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। साथियों, आप भारत की व्यक्ति की औसतन आयु अर्थव्यवस्था के साथ में यदि अंकित करेंगे तो औसतन आय जो है वो 2 से 2.5 लाख रुपए है, जबकि सिंगापुर की औसतन आय जो है वो 29 लाख रुपए है। सोचिए कितनी बड़ी अंतराल है, सोच भी नहीं सकते हैं। एक छोटी सी आबादी होने के बावजूद वो हमसे कई गुना इस मामले में आगे है। साथियों, ऐसा हुआ क्यों? साथ में बात चल रही है विकास की बात, तो अमेरिका की भी बात ले ली जाए। साथियों, अमेरिका आज के डेट में दुनिया पर राज कर रहा है, जबकि उसकी जनसंख्या हमारे देश के एक यूपी स्टेट के बराबर है। अब सोचिए, एक यूपी स्टेट के बराबर वाली जनसंख्या पूरे विश्व को लीड कर रहा है। आज के डेट में पूरे विश्व जो है उसके सामने नतमस्तक है। क्यों? ऐसा कैसे हुआ? वहाँ के लोगों के अंदर विचारधाराएं बहुत ही तीव्र गति के साथ सोचने की शक्ति और बहुत ही हाई लेवल हाई कमान के साथ सोच करके अपने देश को लीड करने की शक्ति, यही सबसे बड़ी महान बनाती है। साथियों, हमारे देश के अंदर केवल करप्शन घुसा हुआ है। जनसंख्या तो साथ में है ही, जनसंख्या के बोझ सबसे बड़ी तो है ही, और सबसे बड़ी जनसंख्या के साथ साथ करप्शन है। किसी भी पद के लिए या सरकारी व्यवस्था में कार्य के लिए जाइए, आपको वहाँ घूस देनी पड़ेगी। बगैर घूस दिए हुए, बगैर अंडर टेबल आपको जो है दिए हुए कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। ऐसा साथियों क्यों हो रहा है? क्योंकि जब तमाम भर्ती में ही घोटाला हो रहे हैं, जब भर्तियों के अंदर घोटाला हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, इस तरीके की करप्शन हमारे जड़ में पहले से मौजूद हो जाती है और हम पैसे दे करके करोड़ों रुपया जा करके नौकरी करने जाते हैं, तो हमारी विचारधाराएं पहले से ही दूषित हो गई। जब विचारधाराएं दूषित हो जाएंगी तो हम एक अच्छा कार्य कैसे कर सकते हैं? आप खुद बताइए। अच्छे कार्य करने के लिए अच्छे विचारधाराओं का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे विचारधारक को जो पूरी भारत को लीड कर रहा हो वो होना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी होड़ मची हुई है कि हम जनसंख्या में कैसे आपसे आगे की तरफ निकल जाएं। साथियों, यही हो रहा है। देश के अंदर जो संविधान बना हुआ है
जो भारत एक लोकतंत्र आज के डेट में पूरे विश्व में सबसे मजबूत लोकतंत्र के रूप में उभरा हुआ है। साथियों, इस लोकतंत्र के अंदर यदि बढ़ती हुई जनसंख्या के ऊपर रोक नहीं लगी और लोकतंत्र के अंदर चुनाव प्रणाली के अंदर यदि एजुकेशन प्रणाली नहीं लाई गई, इस एजुकेशन प्रणाली नहीं लाने के कारण आगे आने वाली बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी हो जाएगी और केवल जनसंख्या के ऊपर आधारित आज की डेट में हमारा जो है वो लोकतंत्र है कि जिसकी जितनी जनसंख्या होगी, जिसकी जितनी वोट पड़ेगी, देश का बागडोर उसी के हाथ में होगा। साथियों, तमाम देश में आपके सामने देखने को मिल रहा है, सभी लोग सब काम को छोड़ करके विकास का केवल बच्चा पैदा करने में लगे हुए हैं और उसका नतीजा ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया से हम आगे की तरफ में खड़े हो गए। आज के डेट में 40 करोड़ से ऊपर ऐसे व्यक्ति हैं इंडिया के अंदर जो भीख मांगते हैं सुबह शाम तक। अब आप बताइए कि 144-45 करोड़ के अंदर 40 करोड़ केवल भीख मांगने वाले लोग हैं। क्या दशा होगी? क्या हम समाज के सामने, क्या हम संसार के सामने अपनी आईना दिखाएंगे? भिखमंगों का देश है। अरे जब भिखारी ही जब ज़्यादातर यहाँ पर खड़े होंगे, आप किसी भी चौराहे पर चले जाइए, कहीं मंदिरों के पास चले जाइए, किसी रेलवे प्लेटफार्म पर चले जाइए, हर एक जगह आपको भिखारी मिलेंगे। साथियों, बहुत दुख की बात होती है। जनसंख्या बढ़ने से हम केवल पावरफुल नहीं हो सकते हैं। जनसंख्या भेड़ियों की भी होती है, लेकिन एक शेर सभी भेड़ियों की जनसंख्या के ऊपर भारी पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे आज हम पूरे संसार में अमेरिका को देख रहे हैं, सिंगापुर को देख रहे हैं, जर्मनी को देख रहे हैं, सारे देश अपने आप में एक विकसित देश में हो चुके हैं और दुनिया को एक आईना दिखा चुके हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, अपने देश की नागरिक को लीड कैसे कर सकते हैं। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि आप जल्द से जल्द संविधान के अंदर संशोधन करके जनसंख्या कानून को बना करके कम्प्लीटली पूरी भारतवर्ष में लागू करें, पूरी भारतवर्ष में लागू करें। साथ में लोकतंत्र जो भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र विश्व के अंदर है, उस लोकतंत्र के अंदर एजुकेशन प्रणाली बहुत जल्द से जल्द लाया जाए। यदि चुनाव की प्रणाली में एजुकेशन तंत्र नहीं रहेगा, आने वाले समय में मैं गारंटी के साथ कहूँगा वैसे व्यक्तियों के हाथ में ये बागडोर चला जाएगा जो कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मूर्ख से मूर्ख समाज भी अपनी जनसंख्या बढ़ा करके और देश की बागडोर अपने हाथ में ले सकता है। ये कड़वा सत्य है साथियों। यदि देश के संविधान के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, चुनाव प्रणाली के अंदर यदि एजुकेशन को शामिल नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में देखते देखते हम लोग एक ऐसे बागडोर के द्वारा जो है लीड किए जाएंगे जो भेड़ियों बकरियों की तरह हमें इस्तेमाल किया जाएगा और कहा जाएगा कि मूर्ख जो है वो पढ़े लिखे ऊपर पर शासन करना 100% स्टार्ट कर देगा। इसमें कोई दो राय नहीं साथियों। केवल वोट बैंकिंग होने के कारण यदि हम देश को चला सकते हैं, चाहे हम अनपढ़ हो, गंवार हो, लूले हो, लंगड़े हो, काने हो, बहरे हो, तो साथियों आप सोच सकते हैं कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा की तरफ जा रहे हैं। सरकार को इस विषय पर नींद क्यों नहीं खुल रही है। यदि आज के डेट में मैं जो वर्तमान सरकार है उससे दरख्वास्त करूंगा कि निश्चल भाव यही होगा कि देश के लिए एक अटल सत्य कानून बनाई जाए और इसके अंदर में शिक्षा प्रणाली को शामिल किया जाए। विदाउट शिक्षित हुए एक मंत्री उस विभाग को अच्छी तरह से कैसे लीड कर सकता है। एक IAS और IPS के लिए चरम सीमाओं की योग्यता होने की ज़रूरत है, लेकिन एक उसको कंट्रोल करने वाले व्यक्तियों की कोई सीमाएं नहीं रखी गई है। बहुत दुखद संज्ञान है। ऐसी दुखद संज्ञान से हम आने वाले समाज में अपने देश का विकास नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो बड़े बड़े वर्डों में देखने को सुनने को आपको मिलेगा, बाहुबली फलाना जी को वोट दिया जाए। बाहुबली जेल के अंदर में पड़े हुए हैं बड़े बड़े करप्शन के केसों में, बड़े बड़े जघन्य अपराधों में, और वहाँ से रह करके वो हमारे लोकतंत्र के अंदर शामिल होकर के और चुनाव प्रणाली जीत जाते हैं। साथियों, यदि इस तरीके के लोगों के ऊपर लगाम नहीं लगेगा तो देश को रसातल जाने में कोई रोक नहीं सकता है। मैं गारंटी के साथ कहूँगा कभी आप बचा ही नहीं सकते हैं। बहुत कम समय में एक ऐसे जगह पहुँच जाएगा जहाँ की पूरी भारतवर्ष की कल्पना जनता लोगों ने नहीं किया होगा। मेरी बातें कड़वी तो जरूर लगेगी, लेकिन ये आने वाले समय के लिए बहुत ही बड़ा वरदान साबित होगा। साथियों, इसके अंदर एजुकेशन तंत्र को जरूर शामिल किया जाए।
यदि एक चपरासी के लिए एजुकेशन तंत्र सरकार निकाल सकती है तो एक इस तरीके से चुने हुए व्यक्तियों के अंदर भी योग्यता होनी चाहिए। यदि आप मेरे बातों से समर्थन हैं तो इस वीडियो को इतने फॉरवर्ड करें, इतने लाइक करें कि ये चीज़ सरकार तक पहुंचनी चाहिए, इसकी आवाज़ सरकार तक पहुंचनी चाहिए, ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए। और अच्छा लगता है साथियों तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें, यार दोस्तों में इसको फॉरवर्ड करें। ये देश जनहित कल्याण के लिए है। ये वीडियो किसी व्यक्ति विशेष और जाति संप्रदाय के ऊपर नहीं बनी हुई है। जाति संप्रदाय के आधारित देश का विकास नहीं होता है। देश के विकास में सभी जातियों का योगदान होता है, तभी विकास की तरफ में पहुंच सकता है। और उस विकास के लिए एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट एजुकेशन हम विकास की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए विकास होना विकसित देश के लिए, विकासशील देश के लिए एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन रूपी पहिया के ऊपर ही इस तरीके की चीज़ गाड़ी चल सकती है। अतः तमाम सभी साथियों से अनुरोध करेंगे कि आप इस चीज़ के लिए जो है मैसेज बॉक्स में जो है अपना राय दें, कमेंट्स करें कि इस विषय पर आप लोगों की क्या विचार है और इसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करें। धन्यवाद साथियों, आपका दिन मंगलमय हो, आपका भावी मंगलमय हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशंस इसी तरीके से आपके समक्ष अपने विचार को प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।